और एक अनाउंसमेंट है, अगले एक साल के लिए जो चर्च का ऑफिस है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर का फिनिशिंग वर्क स्टार्ट हो रहा है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हो रहा है, इंटीरियर वर्क स्टार्ट हो रहा है। जल्दी हम एंटर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगले एक साल के लिए एक अनाउंसमेंट है, अगले एक साल के लिए कोई भी ब्रांच के लिए चर्च जगह नहीं खरीदेगी, क्योंकि अगला एक साल डेडिकेटेड इसी प्रोजेक्ट पे होगा, ताकि जो बन चुका है उसे पेंट किया जाए, उसका इंटीरियर किया जाए और उसके अंदर एंटर किया जाए। तो आप सबसे ये बेनती है कि आप सब लोग जो ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन भेजते हो, जैसे अमृतसर भी एक विश्वासी ने भेजा था कि यहाँ पे एक जगह है, अच्छे रेट पे मिल रही है, रोड पर है, आप उसे ले लो। तो अब आप अपनी जगह खरीदने के लिए मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगले एक साल चर्च के पास, अभी मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता, हाँ आप समझ जाना कि अभी हम वो जगह नहीं खरीदेंगे। अगले एक साल, अगला एक साल हम सिर्फ चर्च को कंप्लीट करेंगे ताकि हम उसके अंदर एंटर कर जाएं। वो टाइम आ गया अभी। आमीन। तो आप जितने भी लोग अपने अपने एरिया में ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो, आपने रेंट पर जगह ढूंढनी है। जैसे जो फिरोजपुर की ब्रांच है वो रेंट पर है, तो कई ब्रांचेस जो हैं वो रेंट पर हैं। जैसे और भी ब्रांचेस हैं, जो अभी पटियाला की ब्रांच है वो रेंट पर है, वो जगह किराए पर है, लीज पर है। तो वहां पर अभी आपने जितने भी ब्रांचेस के लिए मैसेज करेंगे, तो आपने सिर्फ रेंट वाली जगह का ही मैसेज करना है अगला एक साल। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगला एक साल अगर आप सेवा करते हैं, रोज चर्च में आओ, यहां पे सेवा चल रही है अभी, रोज पीछे सफाई चल रही है टेंट को लंबा करने के लिए और आगे करने के लिए। अब 2 मीटिंगें हो चुकी, चर्च ऑलमोस्ट डबल हो गई। एक महीने में जो चर्च थी वो डबल हो रही, एक महीने के अंदर अंदर 1.5 गुना हो चुकी, डबल की तरफ हम जा रहे हैं सिर्फ एक महीने के अंदर। तो पीछे सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। रोज आओ। और जितने चर्च के लोग यहाँ बैठे रहते हैं, कल मैं चर्च में था तो मैंने देखा सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं, उधर खड़े रहते, पापा हाय पापा बाय। पापा को हाय और बाय करने की जरूरत नहीं। अगर आप चर्च में आए हो, दूर से आए हो, नजदीक से आए हो, विजिट करने आए हो, मेक श्योर आप ईंटों की सफाई में हो, आप मिट्टी की ढुआई में हो, आप चर्च के काम करते हो रोज, एवरीडे। मैं यहीं पे होता हूं काम करने के लिए। अगला एक साल अब चर्च कोई जगह नहीं खरीदने वाली ब्रांचेस के लिए। अगला एक साल हम चर्च को कंप्लीट करेंगे। चर्च का ऑफिस बाहर आना निकालना पड़ेगा, वहां पत्थर वगैरह लगना है, सारा काम होना है, तो चर्च का ऑफिस बाहर आ जाएगा और एक साल हम बाहर रहेंगे और अंदर सारा काम चलेगा। एक साल ब्रांच की जगह नहीं खरीदी जाएगी। तो रेंट पे जो लोग लीज पर देना चाहते हैं वही लोग मैसेज करेंगे कि या 2 खेत रेंट पर हैं या 3 खेत रेंट पर हैं। रेंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अगले एक साल के लिए हमारा प्लान है। आप इसके लिए प्रेयर भी करेंगे। अपने बीजों को, जितना आपने कभी नहीं बोया, आपको बोना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट देखना है एक साल में। तो आप मेरे साथ है कि नहीं? तो अगला एक साल हमने डिसाइड किया कोई ब्रांच नहीं हम खरीदेंगे, जगह लैंड नहीं खरीदेंगे, सिर्फ कंप्लीट होगी बिल्डिंग, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है और ऑफरिंग जो है वो बाय ग्रेस अभी खुदावंद काम करेगा। आमीन। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे ऑफरिंग में भी हिस्सा डालना है, मुझे सेवा में भी हिस्सा डालना है, मुझे दर्शन में भी हिस्सा देना है, मुझे रेंट पर जगह ढूंढनी है, ताकि हम ये काम ब्रांचेस का भी ना रुके, सोल सेविंग का भी ना रुके, और हम अपने काम को अंदर करके आप लोगों को अंदर लेके जा सके। आप मेरे साथ सहमत है क्या? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। क्योंकि जो अमृतसर की जगह है और एक और ब्रांच है बेगोवाल वाली साइड, थोड़े लोग लगता है उस साइड के, वहां भी ब्रांच ओपन हो जाएगी। ओके, वहां की जगह का हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही, तो वहां भी एक ब्रांच ओपन होगी। अमृतसर और नडाला वाली साइड की ओपन करके उसके बाद सिर्फ रेंट पर ही जगह ढूंढी जाएगी और सारा खर्चा, एक एक चीज, अगर आप अंदर एसी का खर्चा है तो वो 8 करोड़ रुपए का एसी लग रहा है। मेरे घर में लगा हुआ है, आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। आमीन। तो आप जब अंदर जाएंगे आपको ना गर्मी ना सर्दी, और वो भवन इतना बड़ा है, वहां पे मीटिंग संडे की 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती फ्यूचर में। तो एक साल अगला एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। तैयार रहो।
आमीन। वो सब कुछ उसका जो हम परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो पत्थर हो, वो चीजें हो, वो सीलिंग हो, क्योंकि बेसिक काम जो हो चुका है। आपको मालूम है चर्च का लेंटर पड़ चुका है, जो सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो पिलरलेस है। एक भी पिलर नहीं है पूरे 1.25 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फुट में, एक भी पिलर आपको नजर नहीं आएगा। सारा ऐसा है पूरा कंप्लीट। जितने पिलर परमेश्वर ने दिए हमको पहले, हाँ, 1 पिलर 2, कितने पिलर हैं यहां, और परमेश्वर कहता है एक भी नहीं दूंगा, सारे पिलरलेस। लोग बोलते हैं हमारी चर्च में 5-7 पिलर हैं, 10 पिलर हैं, तुम्हारी चर्च में देखो पिलर ही पिलर हैं। कितने पिलर खड़े किए हुए, अब एक भी पिलर नहीं है चर्च में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। तो अगला 1 साल आपको यह ध्यान में रखना है, आप जो भी बो रहे हैं वो सारा चर्च बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। गुरदासपुर जो चर्च ब्रांच है उसको बेसमेंट तक बना के छोड़ दिया जाएगा और वहां चर्च शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद सारा खर्चा सभी तरफ से कंप्लीट बंद करके सिर्फ बनाने में लगाया जाएगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, इसको हम लंबा नहीं खींच सकते। और जो चीजें एसी है तो साथ में डक्टिंग भी चलेगी, डक्टिंग है तो साथ में इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, साथ में फायर वाले भी चलेगा, साथ में भी सीलिंग का प्रोग्राम भी चलेगा। तो ये सारा काम इकट्ठा हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी एक ही काम पे अगला 1 साल कंसंट्रेट किया जाएगा। और मुझे पूरा बिलीव है कि चर्च उतना बोएगी जितना आपने पहले कभी नहीं बोया होगा। आपको मालूम है कि वो येलो सीड हमने लेना बंद कर दिया, कितने महीने से वो नहीं लिया, आपको अनाउंस नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप खुद बोझ उठाएं, मैं आपको ना बोलूं। आमीन। आप तैयार हैं क्या? मैं चाहता हूं खुद बोझ उठाएं, खुद समझें कि कितना जरूरी है इसको कंप्लीट करना। पवित्र आत्मा यहां मौजूद होगा उस चर्च की ओपनिंग करने के लिए उस दिन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस।